अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। पार्लियामेंट में मेंबरान के दरमियान डेंगा मुश्ती, बीजेपी के 2 मेंबरान अस्पताल में दाखिल। कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने जख्मी होने का किया दावा। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा फिर से दोहराया। स्कूली निसाब का आसरी नो जायजा लेने के लिए जल्द कमेटी तश्कील दी जाएगी। हजरत शेखुल आलम को निसाब में दोबारा शामिल करने का वजीर तालीम ने दिलाया यकीन। और मच्छल के कई देहात का आपस में गुज़श्ता बर्फबारी के बाद से राब्ता मुनक़ता। और भी मौज़ूआत हैं एक वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। Issued in public interest by Cancer Society of Kashmir, Srinagar. Call 6006095505। बैंकिंग से जुड़ी हो कोई भी सेवा अब मिलेगी हाथों हाथ खिदमत सेंटर्स की सहायता, हमेशा जो खड़ी है आपके साथ। बैंकिंग से जुड़ी 40 से ज्यादा सेवाओं के साथ बैंक के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव खिदमत सेंटर्स। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां हम पहुंचाएंगे, क्योंकि जानकारी ही समझदारी है। CSR इनिशिएटिव ऑफ JNK बैंक, आपका अपना बैंक। दीदी कैसे हैं आप? और अपनी गुड़िया तो कॉलेज जाने लगी है। क्या आपने इसका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया है? नहीं, वो तो नहीं किया। और पंचायत रोल में दर्ज मेरे नाम में भी गलती है। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर गुड़िया की उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 जनवरी 2025 से पहले या तब तक हो जाएगी, तो गुड़िया का नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर आराम से हो जाएगा। साथ ही पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज नाम या अन्य जानकारी में कोई बदलाव करवाना हो या अपने वोट को दूसरे हल्के में शिफ्ट करवाना हो या डिलीट करवाना हो, वो भी हो जाएगा। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने पंचायत हल्का के ग्राम सेवक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास निशुल्क फॉर्म्स अवेलेबल हैं, या आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हर पंचायत में सभी बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है, जिनकी तारीख है 14 और 15 दिसंबर 2024, जिसमें पंचायत इलेक्शन बूथ के सभी कर्मचारी
जानकारी जैसे कि VLW, MPW, GRS और इनके साथ साथ असेंबली BLO भी बूथ लोकेशन पर वोटर्स की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर विजिट करें। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन JNK। शेरबीना पालनी रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी नई दिल्ली से हमारी नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन और बीजेपी के मेंबरान एक दूसरे के आमने सामने आए और इस दौरान डेंगा मुश्ती में कई मेंबरान पार्लियामेंट जख्मी हुए, जिनमें बीजेपी के 2 मेंबरान शामिल हैं, जिन्हें राम लोया अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि वाकया उस वक्त पेश आया जब कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट के गेट पर मुजाहरा कर रहे थे। अपोजिशन मेंबरान राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। बताया जाता है कि बीजेपी के 2 मेंबरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ द कंपेल में जख्मी हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखकर कहा है कि पार्लियामेंट गेट पर बीजेपी के अराकीन ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो जख्मी हुए हैं। और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के साथ भी दस्तराजी हुई है और इस वाक़े की तहकीकात की जानी चाहिए। कांग्रेस का इल्जाम है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है। कांग्रेस ने कहा कि ये बहुत संगीन मामला है और काबिल मजम्मत वाक़या है और इसलिए वजीर दाखिला को माफ़ी मांगनी होगी। आज दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इतलात के मुताबिक बीजेपी के 2 मेंबर पार्लियामेंट 69 साल उड़ीसा के प्रताप सरंगी और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत जख्मी हुए हैं, जिन्हें राम लोया अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया है। राम लोया अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अजय शुक्ला के मुताबिक प्रताप सरंगी के माथे पर गहरा जख्म लगा है, जिस वजह से काफी खून बहा है। इसी तरह मुकेश राजपूत के सर पर चोट आई है और दोनों मेंबरान पार्लियामेंट ICU में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों जख्मी मेंबरान को फोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जबकि चंद वज़रा और दीगर लीडरान ने RLHM अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज सपहर को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी मेंबरान उनको पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोक रहे थे। इधर पूरे मुल्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मामले पर सियासत तेज हुई है, जबकि पार्लियामेंट के सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी एहतजाज और हंगामाराई शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने आज दफ्तर के बाहर मुजाहरे किए, लेकिन पुलिस ने मार्च करने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वजीर आला को खत लिखा है और कहा है कि वो उन्हें बहुत अहम मामले पर लिख रहे हैं, जिसका ताल्लुक न सिर्फ हमारे आइन से है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी है। कांग्रेस से वाबस्ता नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने भी वजीर दाखिला के बयान पर एहतजाज किया। दरियासना मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। वजीर दाखिला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रही है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला आतिशी, साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल, पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू से मिली इत्तला के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला ताराचंद की सरबराही में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। उधर उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास की कार्रवाई वजीर दाखिला के बयान को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज वादी में भी गुज़श्ता रोज वजीर दाखिला की जानिब से दिए गए बयान को लेकर जोरदार एहतजाज किया गया। बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग में भी मामले को लेकर एहतजाज किया गया और वजीर दाखिला से फौरी तौर माफी मांगने का मुतालबा किया गया। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के बचाव में आए और कहा कि वो राहुल गांधी को जानते हैं, वो किसी को धक्का मारने वालों में से नहीं है और किसी रुकने पार्लियामान को उनकी तरफ से धक्का देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी से बुरा बर्ताव करना उनकी फितरत में ही नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में मुलाकात की। मीटिंग तकरीबन आधे घंटे तक आज सपहर हुई।
मुलाकात से कबल वज़ीर आला ने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। अलबत्ता वो वज़ीर दाखिला से मुतालबा करेंगे कि एक मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला से बिजनेस रूल्स और दीगर इख्तियारात पर भी बात करेंगे। आज वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला से ये दूसरी मुलाकात रही। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में 18वीं सालाना टूरिज्म समिट 2024 में भी शिरकत की और कल दोपहर वो जैसलमेर राजस्थान में वज़ीर ख़जाना की मीटिंग में शमूलियत करेंगे, जहां वो मुल्क की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन से भी अलग से मीटिंग करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी दिल्ली में मौजूद हैं और आज वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर आला अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में फौज, पुलिस और MHA के आला अफसरान ने शमूलियत की। अब एक और मौजू। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। کٲشِر چھِ نُندرِش تہٕ للدٕرِ ہٕنٛز زبان بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجُن کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان اتھ بٔرِو لول समीन 9वीं जमात के निसाब से शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के एक चैप्टर को हज़्फ किए जाने पर सियासी जमातों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। इतलात के मुताबिक CPIM के लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और MLA हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सरकार पर जोर दिया है कि शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी के चैप्टर को फौरी तौर वापस 9वीं के निसाब में शामिल किया जाए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक का कहना है कि वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से बात की है और हिदायत दी है कि इस चैप्टर को दोबारा निसाब में शामिल कराया जाए। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को यकीन दिलाया है कि शेखुल आलम के चैप्टर को दोबारा निसाब में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर तालीम से भी बात की है। दरियासना जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि ये चैप्टर निसाब से 2022-23 में निकाला गया था। अलबत्ता वो जल्द शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी के चैप्टर को वापस निसाब में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो जल्द माहिरान तालीम की एक कमेटी तश्कील लेकर स्कूली निसाब का असर-ए-नौ जायजा लेंगी। ताहम वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने किसी अपोजिशन लीडर का नाम लिए बगैर कहा कि जो लीडर आज ज्यादा शोर कर रहे हैं, दरअसल उनके दौर इक़्तिदार में ही ये चैप्टर निसाब से निकाला गया था। जी मकसूद साहब, ये सही बात है। 9वीं चैप्टर में शेखुल आलम का जो चैप्टर होता था वो आज के डेट में नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से जो आजकल ये बयानबाजी करते हैं इस पे आपकी इस प्रोग्राम के जरिए पूछना चाहती हूँ। एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वही लोग थे जिनके टाइम पे ये इस चैप्टर को निकाला गया है, चाहे वो किसकी आप बात करें। जो लोग आज दुहाई देते हैं, ये 2022-23 की बात है जब इसको गायब किया गया है। और आज अगर वो सवाल पूछते हैं, उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए
اس ٹائم انہوں نے بات کیوں نہیں اٹھائی, اس ٹائم انہوں نے شور کیوں نہیں اٹھایا. اگر یہ ایک اہم چیپٹر تھا, اس چیپٹر کو باہر نکالنا, یہ غلطی کس نے کی ہے. لیکن آج جب ان کو پتہ ہے کہ یہ انہی کے ٹائم پہ ہوا ہے, آج وہ شور کرتے ہیں. لیکن لوگ بخوبی جانتے ہیں, تبھی لوگوں نے اس الیکشن میں ان کو ریجیکٹ کیا ہے. کہیں سے جو ہے ووٹ کا جواب جو ہے ان کو دیا گیا ہے اسی چیز سے. لیکن انشاءاللہ میں ویسے تو ایجوکیشن منسٹر یہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ اس سال کا جو اب بکس کا سلسلہ ہے وہ تو آلموسٹ تیار ہے, ایکیڈمک سیشن بھی چینج کرنا پڑا, تو اس سال یہ چیپٹر جو ہے انکلوڈ کرنا تھوڑا ڈفیکلٹ. لیکن اس کے لیے آلریڈی جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں کام, اور ایک کمیٹی تشکیل دیں گے. اور اب جب اگلی بار جب بکس کا سلسلہ ہوگا نکالنے کا, تو اس میں یہ چیپٹر جو ہے پھر سے انشاءاللہ انکلوڈ کیا جائے گا. لیکن یہ ہم سے پہلے کیا گیا ہے, آج کی ڈیٹ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے, یہ بہت پہلے ہوا ہے. اور جو لوگ یہ سوال آج کر رہے ہیں ان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے. انہی کے ٹائم پہ یہ جو ہے یہ چیپٹر جو ہے غائب کیا گیا ہے وہاں 9th کلاس میں جو تھا یہ پہلے چیپٹر. تو اب آپ وزیر تعلیم ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کہیں اور چیپٹر جو ہیں جو نصاب میں شامل کرنے ہوں گے, یا ایک اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں, جائزہ لینے کی تو ضرورت ہے. میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ایگزامن کرے گی کہ کیا کیا چیپٹر جو ہے, کیا کیا چیزیں جو ہے جن کو اور انکلوڈ کرنا پڑے گا. وہ کمیٹی ایگزامن کر کے جب رپورٹ دے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. جموں کشمیر اسکولی نصاب کا جائزہ لینے کے لیے جلد کمیٹی تشکیل دی جائے گی. بات کر رہی تھی وزیر تعلیم سکینہ مسعود اتو. شیربین آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے اپنے میزبان محمد حسین ظفر کے ساتھ سن رہے ہیں. سامعین, ملک میں ماہی گیری کے شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مچھلی پالن کے پیشے سے وابستہ کرانے کے مقصد سے ہزاروں کروڑ کے منصوبوں پر گزشتہ کئی ایک دہائی سے کام ہو رہا ہے. جموں کشمیر میں بھی مچھلی پالن, خاص طور ٹراؤٹ مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے اور شعبے میں روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے مقصد سے ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ قابل ستائش ہے. جموں کشمیر میں محکمہ فشریز کی کارکردگی یا کام کاج کو بہتر بنانے میں جو رول محکمے کے ملازمین نے ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے, مگر محکمے کے ملازمین کو اس سخت محنت اور بے لوث خدمت کے عوض وہ کچھ بھی نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے. محکمے میں نان گیزٹڈ ملازمین محکمے کے اعلیٰ افسران سے مایوس بھی ہیں اور ناراض بھی, کیونکہ اعلیٰ افسران نے کبھی بھی ان کے حقوق کو تحفظ نہیں دیا. محکمے میں 20 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہے ملازمین اس بات پر کافی نالاں ہیں کہ نہ ان کی ڈی پی سی ہو رہی ہے, نہ ہی محکمے کی ری آرگنائزیشن اور ریشنلائزیشن, جبکہ اس مقصد سے چند سال قبل اصولی طور فیصلہ لیا گیا تھا. محکمہ فشریز کے کئی ملازمین نے شہربین کو پھر ایک بار یاد دہانی کرائی کہ محکمے کے اعلی افسران کو نیند سے جگایا جائے تاکہ گردہ کھا رہی فائلوں کو دوبارہ کھول کر لوازمات پورا کیے جائیں اور ریٹائرمنٹ سے قبل کم سے کم ایک بار ترقی پانے کا ان کا خواب پورا کیا جائے. ادھر شہربین نے جب فشریز امپلائیز ایسوسیشن کے صدر اطہر مظفریشی سے معاملے کی نسبت سے بات کی تو انہوں نے تمام معاملات پر تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ان کی کئی اہم فائلیں سیکریٹریٹ میں رکی پڑی ہیں اور فائلوں پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے, جس وجہ سے ملازمین کافی بددل ہو چکے ہیں. ایکچولی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سر, اس میں جو نان گیزٹڈ امپلائیز ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ پس رہے ہیں, چکی میں پس رہے ہیں, کیونکہ جو گیزٹڈ ملازم اس میں ہیں ان کی ری آرگنائزیشن بھی ہو گئی, ان کی ریشنلائزیشن بھی ہو گئی, ان کی ڈی پی سی بھی ہو گئی, ان کو الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے جو ہے پروموٹ کر کے انچارج رکھا ہے. لیکن سر جو نان گیزٹڈ امپلائیز ہیں, جو اہم جو برننگ ایشوز ہے, وہ سر ہماری ریشنلائزیشن نہیں ہو پا رہی ہے سر. ریشنلائزیشن اس کے ساتھ ہمارا جو سینیئرٹی لسٹ وہ بھی ابھی جوں کا توں پڑا ہے. جب سے ڈپارٹمنٹ بنا ہے سینیئرٹی لسٹ میں سر کوئی ترمیم نہیں, کوئی کچھ نہیں. جو ملازم ریٹائر ہوا ہے وہ بھی سینیئرٹی میں اسے اترا ہی نہیں, جس ملازم کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی سینیئرٹی سے ابھی تک اترا ہی نہیں. تو ایک تو سر سینیئرٹی ہماری جو ہے وہ ہونی چاہیے فکس,
वन टाइम फिक्स होनी चाहिए सर, वो टेम्परेरी बेस पे नहीं बल्कि परमानेंट बेस पे। उसके बाद सर हमारा जो इशू है रैशनलाइजेशन का, क्योंकि डिपार्टमेंट जो जब से बना है तब से रैशनलाइजेशन सर हुई ही नहीं है, डिपार्टमेंट जो है स्ट्रीमलाइन हुआ ही नहीं है सर। हमारा जो नॉन गैजेटेड का मसला है डीपीसी, वो बहुत सालों से रुकी पड़ी है। अब पहले भी डीपीसी हुआ करती थी सर, रैशनलाइजेशन नहीं होती थी, फिर भी सर हमारे डीपीसी होती थी कभी कभार, पिछले 30 सालों में कभी हुई थी या 40 सालों में कभी हुई थी, और विदाउट रैशनलाइजेशन हुई है। लेकिन बदकिस्मती की बात है सर, आज जो पेरेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने आज रैशनलाइजेशन के बगैर डीपीसी करने नहीं दी, क्योंकि हमारे जो आजकल के डायरेक्टर साहब ये बड़े काबिल डायरेक्टर साहब है, हम कल ही उनसे मुलाकात की हुई और हमने जो हमारी जो डिमांड्स थी जेन्युइन डिमांड्स अपनी एचओडी के सामने भी रखी, और उन्होंने भी उसी टाइम एक्शन ले ली। हमारी जो रिक्वेस्ट थी उनको सुना और टाइमली उन्होंने एक्शन ले लिया। लेकिन सर हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, हम छोटा डिपार्टमेंट है, इसमें रैशनलाइजेशन सर पड़ी है, रैशनलाइजेशन फौरी तौर कर दीजिए। रैशनलाइजेशन हो जाती, हमारी रैशनलाइजेशन के साथ साथ स्ट्रीमलाइन डिपार्टमेंट होता, उसमें डीपीसी फिर डायरेक्टर साहब जो है या जो कमेटी बनी है वो कर देती। रिसेंटली एक कमेटी सरकार ने बनाई है जिसका चेयरमैन हमारे दीपराज साहब हैं, जो गालिबन स्पेशल सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, और हमारे डायरेक्टर साहब उसमें मेंबर है, और भी कुछ अंडर सेक्रेटरीज है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, वो एक कमेटी बनी है। उनको यही सुनना था, रैशनलाइजेशन कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट की करनी है, सीनियरिटी लिस्ट कैसे इनका फिक्स करना है, और डीपीसी कैसे करनी है। लेकिन सर मेरे ख्याल से लगभग 1 महीना हो गया उस कमेटी को बने हुए, अभी तक उस कमेटी ने एक नज़र भी नहीं देखा है हमारी जो रैशनलाइजेशन की फाइल है। उसके बाद सर हमारा दूसरा जो इशू है वो है रिऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आप देख लीजिए सर रोज पर रोज आप देखते हैं डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं वो हर एक या सेक्रेटरी लेवल से जिसको भी पुश करना होता है फाइल को, हर एक डिपार्टमेंट की रिऑर्गेनाइजेशन हो गई है। हमारी रिऑर्गेनाइजेशन की फाइल सर पिछले 8 सालों से पड़ी है सेक्रेटरीट में, कोई कुछ देखने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। उससे सर हमारा जो कैडर स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाती, और डिफरेंस जो रहा है पहले 83 में जो सर गेम वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट फिशरीज ये सब एक ही डिपार्टमेंट थे, उस टाइम पे जो सर तफावत रही है वो जो तफावत है वो रिऑर्गेनाइजेशन से दूर हो जाती। उसके बाद सर हमारा तीसरा मसला ये है, हमारा जो मुलाजिम है वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी देता है। देख लीजिए सर मेरा मुलाजिम किसी ट्राउट फार्म या किसी ट्राउट हैचरीज में पोस्टेड है, उसको वहाँ पे लाइव स्टॉक होता है सर, दैट मीन्स उसको 24/7 आवर्स उसको ड्यूटी देनी पड़ती है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है, हमने उसकी भी फाइल बनाई थी कि एटलीस्ट हमारी जो 2.5 डेज है उसकी तरफ आप नजर डालिए, क्योंकि हमारे जो मुलाजिम है छोटे मुलाजिम जो है, और छोटा डिपार्टमेंट है सर, इतना बड़ा डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो हमारा वो जो 2.5 दिन की सैलरी थी उसका भी 2.5 दिन का भी हो जाता, वो उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे जो वर्दी हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है या जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, तो हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जो हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट की जो फाइलें रुकी पड़ी है सेक्रेटरीट में, चाहे वो रिऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो 2.5 डेज की हो। ये थे महकमा फिशरीज की मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर अतर मुजफ्फर ऋषि। शहरबी ने आज इस मामले के हवाले से डायरेक्टर फिशरीज से बात करने की कोशिश की, मगर मौसूफ ने न हमारा फोन उठाने की जहमत गवारा की और न वापस फोन किया। बाद में हमने महकमे के वजीर से भी रब्ता किया, मगर वो मीटिंग में मशगूल होने के बायस आज हमारे साथ बात नहीं कर पाए। उम्मीद है कि हम अगले 2-1 रोज में इस मामले की निस्बत उनसे तफसीली बात करेंगे। सबिन जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में आज नमूदार हुई आग से स्टाम्प फरोशों और अर्जी नवीसों के लिए मखसूस 15 कमरों को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर पुलवामा में आज उन तमाम देहात को बिजली बहाल कर दी गई जो गुज़श्ता रोज रेसिंग स्टेशन को आग लगने के बाद से बिजली से महरूम हुए थे। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की तरफ से एक हॉस्टल बाची दरवाज़ा मखदूम साहब के सहन में अरसे दराज से काम कर रहा है, जहां दर्जनों यतीम बच्चों
के क़याम ताम का इंतज़ाम है। चंद साल कबल सेन की दीवार का एक हिस्सा शदीद बारिशों की वजह से ढह गया, जिसके बायस 40 के करीब बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ी है और ये यतीम हॉस्टल के कमरों में ही मुक़ीद होकर रह चुके हैं, जबकि वो खेलकूद से भी महरूम हैं। हॉस्टल मुंतज़मीन की तरफ से 2 साल कबल ये मामला मुतल्लिका हुक्काम के नोट्स में बार बार लाने और मामले की पैरवी करने के बाद दीवार की तामीर नौ का काम शुरू किया गया, मगर 6-7 फुट दीवार बनाने के साथ ही काम छोड़ दिया गया, जबकि हॉस्टल में मुकीम बच्चे अब बेबसी का मुजाहरा करने लगे हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर सरकार खासतौर MLA जडीबल तनवीर सादिक से ज़ाती तौर इस मामले को देखने को कहा है और एक बार हॉस्टल का जायज़ा लेने की भी अपील की है। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी कि आज वहाँ चौगान मैदान में मौसम ख़ज़ां के हवाले से एक मेला मुनक्कद हुआ, जिसमें मकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इधर किश्तवाड़ में ही डिग्री कॉलेज में कुलिंद मुशायरा मुनक्कद हुआ, जिसमें संपत सरल समेत मुल्की सतह के कई शुरा ने शिरकत की। इस मौके पर ऐलान किया गया कि गुलाम नबी डूलवाल की हयात और अदबी खिदमत पर जल्दी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम रहेगा। और अब पहलगाम चलते हैं इस तारीख के पास। पहलगाम की हदूद से बाहर वाक़या आवोरा नाला पर महकमा फ्लड कंट्रोल की एक अहम कार्रवाई में आज गैर कानूनी तौर पर तमीर की जाने वाली सड़क को मुनहदम कर दिया गया है। ये कार्रवाई महकमा फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद डार की क़यादत में की गई, जिन्होंने इस गैर कानूनी सड़क की तामीर को रोकने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। तफसीलात के मुताबिक आवारा नाला पर तामीर की जाने वाली इस गैर कानूनी सड़क को कई बार महकमा फ्लड कंट्रोल के एहलकारों ने मुनहदम किया था, मगर इसके बावजूद कुछ अफराद रात की तारीकी में इस सड़क की तामीर दोबारा शुरू कर देते थे। नाला के दोनों किनारों पर कई होटल भी तामीर किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ आवोरा नाला की कुदरती खूबसूरती मुतासिर हो रही है, बल्कि पानी की कुदरती रवानी और वाटर बॉडीज को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा रहता है। महकमा फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद डार ने इस सिलसिले में बताया कि इन अफराद ने न तो महकमा से तामीर की इजाजत ली थी और न ही NOC हासिल की हुई है। उन्होंने वाज़ह किया कि महकमा ने 3 मरतबा इस गैर कानूनी सड़क को मुनहदम किया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों ने मुसलसल गैर कानूनी सड़क की तामीर का सिलसिला जारी रखा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद ने इस सिलसिले में कुछ यूं कहा है। हमारा जो डोमेन है वो ये है कि वाटर बॉडी को बचाना। तो हमारा ये ओरा नाला जो है 84 मीटर कुछ ऐसा ही बॉर्डर बांध से बॉर्डर बांध तक 84 मीटर है। इसके मजीद हमने जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 40 मीटर इसके उधर और बांध के लेफ्ट साइड या बांध के राइट साइड, तो इस एरिया में हमें कोई भी जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल मानी जाएगी। ये थी अनंतनाग से इस तारीख। इसके साथ ही आज के शेरबीन के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे